नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पैट स्पेशल की तैयारी करा रहे हैं और उसमें मैंने आंदोलन की सीरीज चलाई थी और एक साइंस की मैंने 2 सीरीज मैंने उसमें चला रखी है। आज हम तीसरी सीरीज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। ठीक है, आज हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुआ है आपका, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और कॉमनवेल्थ से पुराने जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको कवर कराया इसमें जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है वो कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में किस जगह हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन में। कहाँ हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, पहले गेम जो खेले गए थे कनाडा के हैमिल्टन में खेले गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है क्या भारत में इसमें भाग लिया था? नहीं। तो भारत ने कब भाग लिया था पहली बार? तो भारत ने लिया था 1934 में भाग। कब लिया था? 1934 में। और ये 1934 के गेम कहाँ हुए थे? ये हुए थे लंदन में। अच्छा, भारत में तो इसमें भाग लिया, क्या भारत इसमें कोई पदक भी जीता था? हाँ, एक पदक भारत ने जीता था, कांस्य पदक। किसमें जीता था? कांस्य पदक जीता था राशिद अनवान ने। किसने जीता था? राशिद अनवान ने। ठीक है, और किसमें जीता था वो? कुश्ती में जीता था। किसमें जीता था? कुश्ती में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के इतने पॉइंट बन। अच्छा, एक पॉइंट और बन जाता है कि भारत ने जो है पहले 1930 में इसकी शुरुआत हो गई थी। 1930 में भारत ने भाग नहीं लिया, तो भारत ने क्या आगे चल के भी कोई ऐसे गेम आए हैं जिनमें भाग नहीं लिया? बिल्कुल आए हैं। एक 1930 का गेम आया है, उसके बाद 1950 का गेम आया है, उसके बाद 1962 का गेम आया है और उसके बाद जो आया है 1986 का गेम आया है। ये 4 गेम ऐसे हैं जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया। और ये कहाँ कहाँ हुए हैं इनको बता देते हैं। 1930 का मैंने अभी आपको बताया, कनाडा पहला था हैमिल्टन में, दूसरा न्यूजीलैंड में। ठीक है, 1950 न्यूजीलैंड में भाग नहीं लिया था, फिर यहाँ पर्थ में भाग नहीं लिया था और उसके बाद जो है स्कॉटलैंड में भी भारत ने भाग नहीं लिया था। इतने क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इस पहले क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि पहले राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कनाडा के हैमिल्टन में। इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ही इतना सब कुछ करा दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। 1930 से शुरुआत हुआ है। 1930 से 1950 को एक अच्छे इसके स्पेशल नामों के बारे में इसको जाना गया है। 1930 से 1950 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर के गेम से के नाम से जाना जाता था, जबकि 1954 50 के बाद 1954 में होगा क्योंकि ये हर 4 साल बाद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसे ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ दोनों कहा जाने लगा। पहले ब्रिटिश एम्पायर 1930 से 50 तक, फिर 54 से 66 तक जो कहा गया है ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ। उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, एम्पायर हटा दिया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होगा, और लास्ट में जो है 1978 में जो है ये कॉमनवेल्थ के नाम से ही जाना जाने लगा 1978 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक किस नाम से जाना जाता था? अभी मैंने आपको बताया ब्रिटिश एम्पायर। 1930 से 1950 तक जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम तक नाम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1954 से 66 क्या हुआ है? फिर ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ। फिर ब्रिटिश गेम जो है 1970 से 1970 4 साल बाद चेंज होगा ना, 1970 से लेके 1982 तक। ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना गया है? फिर 82 कह रहा हूँ, 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और फिर 1978 में जो है ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 4 साल बाद होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? 22वें संस्करण का। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था 22वें का? अभी जो हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में इसका हो जाएगा कितना? बर्मिंघम। क्या हो जाएगा? बर्मिंघम। और ये कहाँ है बर्मिंघम? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, है ना। तो भारत ने अब टोटल कितने गेम हो चुके हैं? 22। भारत ने 4 में नहीं लिया, तो भारत ने कितने गेमों में भाग लिया है? 18 गेमों में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर स्टेडियम में। कहाँ किया गया था? अलेक्जेंडर स्टेडियम में। ये कहाँ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है? ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 72 टीमों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या है, शुभांकर इसका क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परी द बुल, परी द बुल, जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है, परी द बुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य, मोटो क्या है इसका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गेम्स फॉर एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गेम्स फॉर एवरीवन। उसके बाद बोला है इसने क्या, ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रिटेन में कितनी बार हो चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 बार हो चुका है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं कब कब हुआ था, क्योंकि हमें भारत से मतलब है बस। ठीक है, कि भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, जैसे कहाँ भाग नहीं लिया था, तो ब्रिटेन से कोई मतलब नहीं, बस ये याद रख लो 3 बार। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा 5 बार हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो भारत में जो है कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं है तो आप जो है इसका अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं, 2010। ठीक है, 2010 में भारत में हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि 2010 नई दिल्ली भारत में हुआ था। ये कौन से गेम होंगे जिनका जो है भारत में क्या हुआ था, संचालन हुआ था, और इसमें भारत ने जो है 101 पदक जीते थे, अब तक का सर्वश्रेष्ठ यही है अपने देश में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से गेम का हुआ था। ठीक है, तो देखो 20-21 तो है ही नहीं, चलिए अब आपको बताना है। उसके बाद चलता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का, 22 में भारत का कितने सदस्य दल जो गया था वो कितने सदस्य गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 320 सदस्य दल गया था, जबकि खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 213 ही थी। खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 213 थी, ये आप इसका आंसर लगा सकते हो भाई। 320 तो टोटल गए थे सदस्य, अधिकारी और खिलाड़ी। ठीक है, 213 इसमें खिलाड़ी थे, जबकि बाकी जो थे आपके अधिकारी थे। अच्छा, इसमें कौन कौन नहीं गए जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले इसकी संख्या 215 करी गई थी। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा किससे हैं, भाला फेंक से। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा किससे हैं, भाला फेंक से, तो उन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया था। दूसरा ऐश्वर्या पिस्से कोविड पॉजिटिव के कारण जो है, ये एक बाइक रेसर हैं। ठीक है, बाइक चलाती है, मोटरसाइकिल रेसर। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना इवेंट से नाम वापस ले लिया। 213 गए थे और उसमें से 107 पुरुष खिलाड़ी थे, जबकि 106 महिला खिलाड़ी थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से गए हैं 38, और 38 में से 24 खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हरियाणा से ही जीते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे जो है प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, दूसरे पे पंजाब रहा है जिसने 16 जीते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया है, पहली बार किसे शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या महिला T20 को 2022 में पहली बार जो है शामिल किया गया था। ठीक है, जबकि पुरुष T20 को जो है वो 1998 में कर लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन समारोह में की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों हैं, पीवी सिंह और मनप्रीत सिंह, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह जो है हॉकी के कप्तान है भारत की। पीवी सिंधु कहाँ से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना से। ठीक है, एक वीडियो मैं आपके लिए जो है इसकी इस तरीके की बनाऊंगा कि जहाँ कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करता है, ये भी जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें मैंने इसलिए नहीं लिया, ज़्यादा घिचपिच हो जाती तो आपको याद नहीं रहता। ठीक है, अब समापन समारोह की बात करते हैं। समापन समारोह की बात करते हैं तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। कौन कौन, निखत जरीन और शरद कमल जो है यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इस गेम में 2022 में 3 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं 1 सिल्वर है। 2 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर। ये दिख तो रहा है आपको किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। किससे संबंधित है, शरद कमल टेबल टेनिस से। ठीक है, निखत जरीन किससे संबंधित है, आपकी बॉक्सिंग से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारत कौन सी बार राष्ट्रमंडलीय खेलों में प्रतिभाग कर रहा है। तो सही बात है, मैंने बताया था 4 बार भाग नहीं लिया तो 18वीं बार, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। जी हाँ, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने मेडल जीते हैं, 61 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड हैं और जो 23 आपके क्या हैं, 22 गोल्ड होगी और 23 क्या हैं आपके कांस्य हैं और 16 क्या हैं आपके सिल्वर हैं। ठीक है,
तो ये गोल्ड हैं, ये आपके सिल्वर हैं और ये ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। इस तरीके से टोटल मिला के 61 पदक भारत ने जीते हैं। अब पदकों की बात ही आ गई है, तो अब तक भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं उनके बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत ने अब तक जो है कितने गोल्ड जीत लिए हैं और कितने ब्रॉन्ज जीत लिए हैं और कितने ही गोल्ड के बाद सिल्वर आएगा, ठीक है, कितने गोल्ड जीत लिए हैं और कितने सिल्वर जीत लिए हैं और कितने ब्रॉन्ज जीत लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत ने अब तक कुल मिला के 564 पदक जीत लिए हैं। कितने पदक जीत लिए हैं? 564, जिनमें 203 तो आप भारत के गोल्ड है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत ने अब तक कितने गोल्ड जीत लिए हैं कॉमनवेल्थ में। 190 आपके क्या है? सिल्वर हैं। 190 क्या है आपके? सिल्वर हैं। और 171 क्या है आपके? ब्रॉन्ज है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इस गेम का ना पूछ के आपसे पूछे टोटल कितने जीत लिए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस गेम में तो कितने जीते हैं? 61 जीते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितने? 22 गोल्ड, 23 ब्रॉन्ज और 16 जो है सिल्वर, ठीक है। ये जीते हैं इस गेम में बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 5 बार ये हो चुके हैं और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इसने? 67 गोल्ड मेडल जीते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है किसने जीते हैं, तो इसने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ किसने कितने मेडल जीते हैं। टॉप 5 देशों को मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। 5 की जरूरत नहीं है, अपने भारत तक की जरूरत है, ठीक है। तो 67 गोल्ड जीते हैं इसने, 57 सिल्वर जीते हैं और 54 क्या है? ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 178 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? टोटल 178। दूसरे नंबर पर कौन था? बस यही पूछा जा सकता है, इंग्लैंड। तीसरे पे कनाडा। या तो सीरियल में ये पूछेगा कि कौन सा, वो आपको ऊपर नीचे करके देगा कि कौन सा देश, उसके हिसाब से सीरियल में लगाओ, या ये पूछ लेगा डायरेक्ट गोल्ड कितने जीते हैं उसने, या टोटल पदक जीत लेगा, ठीक है। या अपने भारत से फिर पूछेगा, मैंने आपको बताया कि 22 और 23 और उसके बाद जो है क्या है? 16 है ना। मतलब 22 23 22 16 23 इस तरह से। न्यूजीलैंड जो है वो इसके भारत के जस्ट बाद था, ठीक है। भारत स्टार्टिंग में 6ठी पोजीशन पे चल रहा था, 2 पोजीशन जो है भारत जो है कूद के आया है आगे, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? पहला पदक जो है भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संकेत सागर ने जीता। संकेत सागर ने कौन सा पदक जीता भारत के लिए? सिल्वर पदक जीता। कौन सा जीता? सिल्वर पदक जीता, ठीक है। कितने किलोग्राम में जीता? 55 किलोग्राम में। सबसे पहले देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भारत के लिए पहला ही पदक किसने जीता? संकेत सागर ने। तो वो कौन सा पदक था? सिल्वर। पहला गोल्ड पूछे तो मीराबाई चानू ने, ठीक है, इसने 55 किलोग्राम में जीता है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में, ठीक है। और अगर जो है उसकी बात करें कांस्य पदक की, तो वो किसने जीता है आपका? वो जीता है आपका गुरुराज पुजारी ने। किसने जीता है? गुरुराज पुजारी ने जीता है, ठीक है। कांस्य पदक सबसे पहला जो ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, वे एथलीट थे। संगाली महाराष्ट्र के थे संकेत सागर। मैंने आपको बताया, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं बाद में आराम से, ठीक है। इतना समय वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो पे, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अभी मैंने आपको बताया, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है पहला पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि इसमें राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में बैडमिंटन का पहला और अपने कैरियर का भी पहला सिंगल जो है वो किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों CWG 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की जो है एथलेटिक कौन बनी है? 14 साल की है और 9th क्लास में ये पढ़ती हैं, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिल्ली से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिल्ली से। इनका नाम है अनाहत। क्या नाम है? अनाहत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनाहत सिंह, ठीक है। 14 साल की हैं। भारत ने रेसलिंग में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने रेसलिंग में कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ से एक बात समझनी है आपको, भारत जो अभी तक नंबर 1 चलता था वो शूटिंग में चलता था। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन जो होता है वो शूटिंग में होता है। किसी भी गेम को जाके देख लो, शूटिंग के लिए जो है भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहता है। परंतु इस बार कुछ उल्टा हुआ है। इस बार रेसलिंग मतलब कुश्ती का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है भारत का, ठीक है। तो रेसलिंग में कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो उसमें जीते हैं 12 पदक। कितने पदक जीते हैं भारत ने? 12 पदक जीते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पदकों को मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेसलिंग में जीते, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेसलिंग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण देखो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस प्रतिस्पर्धा में जीते हैं भारत ने? तो उसमें रेसलिंग में जीते हैं। सबसे ज़्यादा कांस्य किस में जीते हैं? वो भी रेसलिंग में जीते हैं, ठीक है। तो ये समझ में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा कुल पदक कितने? तो ये भी रेसलिंग में। दूसरे नंबर पर वेट लिफ्टिंग में कितने? 10 थे, ठीक है। फिर एथलीट देखो, शूटिंग बहुत पीछे चला गया। शूटिंग में तो मुझे लगता है भारत को इस बार पदक नहीं मिल पाया है, ठीक है। और जो है क्रिकेट में मिल पाया है,
ठीक है, वो भी सिल्वर पदक, क्योंकि फाइनल में जो है क्रिकेट में हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से, है ना। टोटल 22, 16, 23, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, है ना। अच्छा, एक पदक और है पैरा टेबल टेनिस। पैरा में जो है पैरा की 2 चीज़ें हुई हैं 2 भारत में, तो इसमें देखो एक एक गोल्ड जीता है। कितना जीता है? एक एक गोल्ड भी जीता है पैरा। तो इसे जरूर याद रख लेना कौन से खिलाड़ी ने जीता है, उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। नहीं तो मैं अगली वीडियो में जो है इसे कवर करा दूंगा, ठीक है। 2 पैरा टेबल टेनिस में, 1 पावर लिफ्टिंग में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होना है, ठीक है। विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होना, और ये 6ठी बार होगा। कौन सी बार होगा? 6ठी बार होगा, क्योंकि 5 बार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम के 2 नए सदस्य कौन बने हैं, जैसे इस संगठन के सदस्यों की संख्या पहले 54 थी, अब कितनी हो गई है? 56 हो गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोगो और गैबान। टोगो और गैबान कहाँ के हैं? ये कौन से महाद्वीप के हैं? तो ये हैं भैया अफ्रीका महाद्वीप के, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें देखो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोगो और ये मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। बाकी जो है इसकी स्थापना जो है, संघ की जो स्थापना की थी 1931 में, गेम पहले ही हो चुके थे। अफ्रीकी देश हैं दोनों, बताई जो है मैंने, ठीक है। गैबान राष्ट्रपति वगैरह तो इतना नहीं पूछेगा। भारत के खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, किसने कौन कौन सा पदक जीता है। जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। 61 को तो देखो हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। और मोस्टली गोल्ड वालों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। गोल्ड वालों पे हम जो ध्यान, देखो पहला पदक, पहला गोल्ड जीता तो मीराबाई चानू को याद रखना पड़ेगा, जो मोस्ट पॉपुलर है। जेरेमी लालरिनुंगा, देखो इनका पता होना चाहिए किस किस से। वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो अचिंता शेवली वेट लिफ्टिंग, ये 73 में है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय पुरुष टीम में ये टेबल टेनिस बहुत सारे हैं। बजरंग पूनिया विशेष है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और साक्षी मलिक इंपॉर्टेंट है, इस बार इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ठीक है। तो और आगे ऐसी दीपक पुनिया रेसलिंग में है, रवि कुमार दहिया गोल्ड जीता है। तो मतलब ये है मोस्टली जो है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था, उन्होंने भी अब गोल्ड जीता। विनेश फोगाट ने गोल्ड जीता है, ठीक है, कुछ रेसलिंग में, ये तो सबको पता है। भाविना पटेल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तलवारबाजी है एकमात्र जो है ये जो भाविना पटेल है, वो भवानी देवी, सॉरी ये गलत बता रहा हूँ मैं। भाविना पटेल तो देखो ये वोमेन सिंगल खेलती हैं, वो भवानी देवी है जो मैं बता रहा था, ठीक है, वो गलती से हो गया। निकाहत जरीन को स्पेशल याद रखना है हमें, ठीक है। निकाहत जरीन बॉक्सिंग से है, ठीक है, क्योंकि मैरी कॉम के बाद जो है इनका नंबर आता है अब, ठीक है। शरद कमल को मैंने बताया, शरद कमल को जो है बहुत विशेष याद रखना, 3 मेडल इन्होंने जीते हैं, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके हुए हैं। शरद कमल ने देखो यहाँ मैन सिंगल में भी जीता है, तो मैंने बार बार नहीं लिए हैं, ये जो है आपके जो है कुछ क्वेश्चन से जो है मैंने ऐसे ही ले लिए, इंपॉर्टेंट हैं सारे, एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय पुरुष टीम में ये पूछ सकता है, भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेंस 4 के लिए क्या जीता है आपका, जो ये जीता है आपका उसमें बाउल्स में, ठीक है। शरद कमल फिर से आ गया, देखो 3 मेडल आए हैं शरद कमल के, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है भैया हरजिंदर कौर है, ये सब चीज़ें, तो इसे जो है ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल गोल्ड मेडल। अन्नू रानी को स्पेशल है, ठीक है, अन्नू रानी को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पुराने एथलीट हैं उन्हें। तो दीपिका पल्लिकल विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिनेश कार्तिक की पत्नी है और दिनेश स्क्वैश से रिलेटेड है, और दिनेश कार्तिक जो है एक क्रिकेटर हैं, तो इसलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनकी जोड़ी ने क्या जीता है, वो जीता है मिक्स डबल में जीता है, ठीक है। ऐसी मैन सिंगल में किदाम्बी श्रीकांत को भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य खिलाड़ियों ने जीते। तो मैंने आपको बताया था हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं, 24 पदक जीते हैं। जबकि पंजाब ने कितने जीते हैं, पंजाब ने 16 पदक जीते हैं। और जबकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली और झारखंड दोनों ने मिलकर 8वें नंबर पे हैं, दोनों ने 8-8, तो ये पहले नंबर पे हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं, और ये दोनों मिला के तीसरे नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र ने जीते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जो है किस खिलाड़ी ने जीते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया अचंता शरण कमल ने जीते हैं, इन्होंने क्या जीता है, 2 गोल्ड जीते हैं, और जो है फिर 1 सिल्वर जीता है। क्या जीता है, 1 सिल्वर जीता है। बात समझ में आ रही है आपको, अचंता शरण कमल ने, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने एथलेटिक्सों ने भाग लिया है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राष्ट्रमंडल खेल के कुल कितने एथलेटिक्स नहीं, यहाँ इवेंट की बात करते हैं, इवेंट कितने इवेंट हुए हैं ये आपको बताना है, ठीक है।
तो इसमें जो है 280 इवेंट हुए हैं। कितने इवेंट हुए हैं? 280 इवेंट हुए हैं। जबकि जो खेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें खेल कितने थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल थे और कितने 280 में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 गेम थे। कितने गेम थे? 20 गेम थे और उसमें 280 ने भाग लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में के लिए में किस देश के सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स ने हिस्सा लिया? किस देश के लिए लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो एथलेटिक्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा लिया था, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई है। अगर इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ। देखो, ऐसा हुआ था कि सबसे पहले आज़ाद भारत में भारत ने कब जीता था? 1958 में पदक जीता मिल्खा सिंह ने, ठीक है, और 3 पदक जीते थे ऐसे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पदक भारत में किस खिलाड़ी ने जीता, ये आप याद रख सकते हैं। 15 पदक जीते हैं। किसने जीते हैं? 15 पदक जो जीते हैं वो किसने जीते हैं? जसपाल राणा ने जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि कोई इस क्वेश्चन को नहीं बताएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जसपाल राणा ने। और ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। तो सबसे ज़्यादा पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कॉमनवेल्थ गेम का जो है आयोजन कब कब नहीं हुआ था, तो 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम का जो है आयोजन नहीं हो पाया था। वो किसकी वजह से आपका नहीं हो पाया था? उसमें जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ आपसे चल रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है वास्तव में, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।